कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो यू को देखते हैं, लेकिन उनकी अच्छी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक डेडली वायरस से सभी 13 साल के ऊपर के लोग मरते जा रहे थे। यू और उसके दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वैम्पायर इस मौके का फायदा उठाया और सभी बच्चों को कैद कर लिया। उनके ब्लड के लिए तो 4 साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सभी बच्चों को डेली अपना ब्लड देना पड़ता है। लेकिन यू ऐसे जीते जीते थक गया था, उसे आजादी चाहिए थी। एक दिन यू मिका के साथ खेल रहा था, तभी वो देखता है कि 2 वैम्पायर छोटे बच्चों को मार रहे थे। बिना किसी गलती के यू से ये देखा नहीं गया और वो वैम्पायर से लड़ने पहुंच जाता है, लेकिन यू सिर्फ 12 साल का एक बच्चा था, इस वजह से वो वैम्पायर के सामने जरा अभी टिक नहीं पाया। मिका यू को बचाने के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन उनमें से एक वैम्पायर यू को बिल्डिंग से नीचे गिराने को कहता है। तभी वहां पर फेरत, जो कि एक नोबल वैम्पायर है, वो यू को छोड़ने को कहती है। मिका फेरत के पास जाती है और स्माइल करती है। फेरत मिका को उसके मेंशन पर आने को कहकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यू छत पर था, तभी एक लड़की उसे डिनर के लिए बुलाती है। यू जाकर देखता है कि सभी कड़ी खा रहे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। यू को मिका नहीं दिख रही थी, तो वो समझ जाता है कि मिका ने फिर से जरूर कड़ी के बदले अपना ब्लड दिया होगा। उसी रात में मिका फेरत के मेंशन से लौटती है और यू को बताती है कि उसने फेरत के मेंशन से गन और मैप चुरा लिया है, जिससे वो वहां से भाग सकते हैं। सभी बच्चे और यू से सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर सभी अंडरग्राउंड रास्ते से जाने लगते हैं। जैसे ही वो एग्जिट पर पहुंचने वाले थे, अपने सामने फेरत को पाते हैं, जो उन्हें बताती है कि उसने मीका को मेंशन सिर्फ इसलिए घूमने दिया जिससे उसे मैप मिले और वो सभी बच्चों को उनकी उम्मीद के साथ मार पाए। फेरत एक एक करके सभी बच्चों को मार देती है और लास्ट में यू और मिका ही रह जाते हैं। मिका यू को बचाने के लिए गन लेकर फेरत की तरफ भागती है, लेकिन फेरत मीका को भी मार देती है। मीका यू को भागने को कहती है, लेकिन यू गन उठाता है और फेरत को शूट कर देता है। यू घायल मिका को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिका उसे जाने को कहती है, जिससे कम से कम उसकी जान तो बच सके। यू रोता हुआ अंडरग्राउंड रास्ते से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद यू गैरन और उसकी टीम से मिलता है, जो कि मून डीमन कंपनी से थे, जो कि एक ह्यूमन मिलिट्री ग्रुप है जो वैम्पायर के खिलाफ लड़ता है। यू गैरन से पूछता है कि क्या वो उनके साथ वैम्पायर के खिलाफ फाइट करेगा। यू रोता हुआ गैरन को गले लगा लेता है और ऑफर ज्वाइन कर लेता है, जिससे वो अपने दोस्तों का बदला भी ले सके। फिर हम देखते हैं कि 4 साल बीत जाते हैं और यू को मिलिट्री स्कूल में डाल दिया जाता है। यू किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि हो सकता है वो फिर से किसी को दोस्त बनाकर उन्हें भी अपने पिछले दोस्ती की तरह खो दे। साथ ही 4 साल से गैरन से यू नहीं मिला था। यू स्कूल से सस्पेंड होने की कोशिश करता है, जिससे शायद गैरन आकर यू से फाइट करे। फिर हम एक लड़की शिनोवा को देखते हैं, जो यू से क्लास में अच्छे से बिहेवियर करने को कहती है और गैरन का मैसेज दिखाती है, जिसमें लिखा था कि यू तब तक मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर सकता जब तक वो किसी को अपना दोस्त ना बना ले। यू की क्लास खत्म हो जाती है और बाहर एक लड़की यूची को देखता है, जिससे कुछ लड़के बुली कर रहे थे। यू उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन जब वो लड़की यूची को कुछ उल्टी बातें बोलते हैं तो यू उससे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जहां वैम्पायर उसे भी कुछ इस तरह की बातें ही बोला करते थे। जिसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता और यूची को बचाने पहुंच जाता है। लेकिन तभी शिनोवा यू को बताती है कि अगर उसने दूसरे स्टूडेंट को मारा तो गैरन उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसके बाद यू बहुत बुरी तरह से पीटता है और दूसरे लड़कों को हाथ भी नहीं लगाया था। फिर यू को उनका काम भी करना पड़ता है। फिर यूची बताता है कि उसने मिलिट्री इसलिए ज्वाइन की क्योंकि उसकी बहन को एक वैम्पायर ने मारा था वर्टिकल बार, और उसकी बहन की मौत इस वजह से हुई क्योंकि वो उसे बचा रही थी। इतने में एक पास की बिल्डिंग में धमाका होता है और सायरन बजने लगता है। एक वैम्पायर बचकर भाग रहा है। शिनोवा सभी को किसी सेफ जगह की ओर जाने को कहती है और मून डीमन कंपनी से कांटेक्ट करने को कहती है, लेकिन यू कहता है कि यही मौका है
उसे अपने आप को गैरन के सामने प्रूव करने का और एक्सप्लोजन वाली जगह पर भागने लगता है। यू अपने सोड लेकर एक क्लासरूम में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि वैम्पायर एक स्टूडेंट का ब्लड पीने ही वाला है, लेकिन यू उसे रोक लेता है और उससे फाइट करने लगता है। अब वैम्पायर यू को ब्लड पीने को कहती है और अपने नुकीले नाखून से ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन यू उसके अटैक को अपने सोच से रोक लेता है और साथ ही उसे मारने की कोशिश भी करता है। पर वैम्पायर स्टूडेंट का ब्लड पीकर और स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां अचानक से यूची आ जाता है और उस वैम्पायर को स्टूडेंट से दूर कर देता है। वो वैम्पायर यूची पर गुस्से में अटैक करने जा ही रही होती है, लेकिन यू उसे रोक लेता है। वैम्पायर यू को खिड़की तक ले जाती है और उसके साथ नीचे कूद जाती है। हवा में यू वैम्पायर के चेस्ट में स्वॉर्ड मार देता है, लेकिन वैम्पायर उससे कहती है कि वो उसका ब्लड पीकर हील हो जाएगी और जब तक मून डीमन वाले यहाँ आएंगे वो भाग जाएगी। लेकिन तभी गिरन वहाँ आ जाता है और अपने स्वॉर्ड से वैम्पायर को आसानी से मार देता है। यू गैरन को उसकी मून डीमन कंपनी में ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन गैरन कहता है कि उसे वो लोग नहीं पसंद जो टीम वर्क नहीं जानते। तभी वहाँ यूची जाता है और ऊपर से कूद जाता है, जिससे यू बेहोश हो जाता है। शिनोवा गैरन को बताती है कि यू ने दोस्त बना लिया है, तो अब उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा। ये सुनकर गैरन हैरान हो जाता है। यू नींद में अपनी ऑर्फनेज वाली फैमिली देखता है। फिर मीका आती है और उससे कहती है कि उसने एक दोस्त बना ही लिया, क्योंकि रिवेंज के लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। फिर मीका कहती है कि अब उन्हें यू की चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर सभी जानने लगते हैं। यू चिल्लाता है और उन्हें रुकने को कहता है। जैसे यू की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाता हुआ उठता है और अपने पास यूची को देखता है। फिर शिनोवा उसे बताती है कि आर्मी ने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है और अब मून डीमन कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं। यू की रिकवरी के बाद फिर बताता है कि ज्वाइन होने वाले स्टूडेंट्स का उनका खुद का कर्स्ड वेपन मिलेगा, जो कि एक वेपन है जिसमें एक पावरफुल डीमन की पावर होती है। यूची और एक बंदा कैमजुकी, उन तीनों को ले जाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी के लिए गैरन बताता है कि कितना जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट बनाना डीमन के साथ। वो बताता है कि हर वेपन में पावरफुल डीमन सील होता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाने से वेपन ओनर डीमन की फुल पावर का यूज कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि यू एक स्वॉर्ड चूज करता है जिसका ग्रीन ब्लेड था। तभी यू किसी क्लाउड जैसी जगह पर पहुंच जाता है और तभी पीछे से अपना नाम सुनता है और जैसे ही पीछे देखता है पूरी जगह बदल जाती है और वो मिका को देखता है। लेकिन यू समझ जाता है कि ये सब डिमन कर रहा है, तो यू डिमन को उसके फैमिली से दूर रहने को कहता है। तभी मिका से का स्मोक निकलता है और डीमन बाहर आता है और बताता है कि उसे लगा नहीं था कि यू इतनी आसानी से समझ जाएगा। फिर यू से पूछता है कि उसे उसकी पावर क्यों चाहिए, तो यू बताता है कि उसे अपनी फैमिली का रिवेंज लेना है। तभी यू को उसके ऑर्फनेज के बाकी लोगों की भी आवाज आने लगती है और वो उसे कहते हैं कि क्यों सिर्फ यू को ही अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला, उन्हें क्यों नहीं। तो यू कहता है कि वो उनके बारे में भूला नहीं है और ना ही कभी भूलेगा। यू जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि उसे उस डीमन के पावर चाहिए जिससे वो जिनकी परवाह करता है उन्हें बचा सके। तभी यू फिर से क्लाउड वाली जगह पर पहुंच जाता है और डीमन कहता है कि वो यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, लेकिन अगर यू दिल थोड़ा भी कमजोर लगा तो वो उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। फिर डीमन अपना नाम शेरामारी बताती है और यू से कहती है कि यू के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे सभी इंसानों से अलग बनाता है और शेरामारू यू को सलाह देती है कि इंसानों पर ज्यादा ट्रस्ट ना करे, क्योंकि वो यू से डीमन और वैम्पायर से भी ज्यादा डर सकते हैं। यू नींद से उठता है, हाथ में डीमन स्वॉर्ड पकड़े और देखता है कि कैमाजुकी पहले ही डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, लेकिन यूची अभी नींद में था। तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है और गैरन बताता है कि ये यूची टेस्ट में फेल हो गया है और अब वो डीमन के कंट्रोल में है। अब वो एरो की मदद से सभी अटैक करने लगता है। गैरन यू कैमाजुकी यूची को खत्म करने को कहता है, लेकिन यू मना कर देता है और यूची के हाथ से उसकी बुक करवा देता है। तभी यूची याद करने लगता है
कि कैसे उसकी बहन ने उसे बेड के नीचे छुपने को कहा था और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, लेकिन अब यूची बेड के नीचे से निकलने का डिसाइड करता है और अब देखता है कि यूची होश में आ जाता है और उसने भी टेस्ट पास कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि गैरन यूची कैमाजुकी और शिनोआ की एक स्क्वाड बनाता है और शिनोआ को उनका लीडर डिसाइड करता है और नेक्स्ट डे ही उन्हें वैम्पायर से फाइट के लिए भेजने को कहता है, क्योंकि वैम्पायर शियाको सिटी पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में लेने की प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सभी बैटलफील्ड की तरफ जा रहे होते हैं। तभी शिनोआ उन्हें बताती है कि वो सभी अभी वैम्पायर से फाइट करने के लिए बहुत वीक है, तो शिनोआ उन्हें एक मैजिक पील देती है और बताती इससे वो की डीमन की और ज्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे, साथ ही उनकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। एक लेने ही उनकी पर डबल हो जाएगी और 2 लेने से उसकी भी डबल, लेकिन 3 पिल लेने से उनके ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जिससे वो मर भी सकते हैं। साथ ही एक पील 15 मिनट तक काम करेगी। यू पूछता है कि क्या ये तरीका है कि कर्स्ड पावर वेपन्स यूज करने का है, लेकिन शिनोआ बताती है कि उसके लिए वेपन मास्टर करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, लेकिन उनके पास टाइम की कमी है। वो सभी बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि गैरन को एक वैम्पायर ने हरा दिया था, तो शिनोआ सभी को पील खाने को कहती है और बताती है कि उन्हें गैरन को बचाना है और वापस चले जाना है। सभी के गैरन तक पहुंचने से पहले ही वैम्पायर गैरन के चेस्ट में स्वॉर्ड मार देता है। यू वैम्पायर तक पहुंचता है और वैम्पायर पर स्वॉर्ड मारता है, लेकिन जब यू वैम्पायर की तरफ देखता है उसे पता चलता है कि वो वैम्पायर तो मिका है। यू ये देखकर हैरान हो जाता है और गैरन उसे मीका को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन यू ऐसा नहीं कर पाता। गैरन उठता है और यू को मुक्के मारता है उसके ऑर्डर ना मानने की वजह से। तभी वहाँ पे फेरत और बहुत सारे नोबल वैम्पायर आ जाते हैं। गैरन सभी को वापस जाने को कहता है, लेकिन उनका लौटने का रास्ता भी वैम्पायर ने बंद कर दिया था। तभी यू के पास मिका आती है और उससे उसके साथ गेम खेलने को कहती है, लेकिन यू को याद आता है कि उसने कैसे उसकी फैमिली को मारा था, जिससे यू को बहुत गुस्सा आता है और वो फेरत पर अटैक करने लगता है। हालत बिगड़ते जा रहे थे तो मिका यू के पास आती है और उसे सबको छोड़कर उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन यू मिका से पूछता है कि वो उसका साथ क्यों दे रही है, जबकि उसने उसकी फैमिली को मारा था। मिका कोई जवाब नहीं देती और यू को अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन यू अपने दोस्तों को छोड़कर जाने के लिए मना कर देता है और जब वो पीछे देखता है तो शिनोआ को एक वैम्पायर गर्दन पर काटने वाला था। यू इमोशन पेन की वजह से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसकी एक आंख लाल हो जाती है। तब यू अपने आप को किसी अनजान जगह पर पाता है और यू वहां शेरामारी को देखता है। उसे लगता है कि शेरामारी उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बताती है कि उसे डर है कि यू के अंदर के मोस्टर का जो अब बाहर आ रहा है। हम फिर से रियल वर्ल्ड को देखते हैं जहां यू ट्रांसफॉर्म हो रहा था। मिका उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी क्रोली यू के सामने आता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग वैम्पायर है। यू क्रोली पर अटैक करता है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग टूट जाती है, लेकिन क्रोली इससे बच जाता है। फिर यू एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लैक टावर बन जाता है और उसके सब आसपास की चीजें नष्ट हो जाती है। यू शिनोआ को देखता है और उस पर भी अटैक करने लगता है, लेकिन मीका बीच में आ जाती है और उसे स्वॉर्ड लग जाती है। मीका शिनोआ को भागने को कहती है, लेकिन शिनोआ यू के गले लग जाती है और उसे नॉर्मल होने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और बेहोश हो जाता है। यही वीडियो का अंत होता है। अगर आपको आगे की स्टोरी भी देखनी है तो कमेंट करके जरूर बता दे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।